तो हेलो मेरे प्यारे छात्रों। तो कल जैसे कि इंग्लिश का क्लास है ना, इंग्लिश का आप लोग का ये एग्जाम होने वाला है। तो हम आ गए हैं आप लोग का हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन ना। तो प्रीपोजिशन में देखेंगे मेन मेन जो प्रीपोजिशन होता है ना, उसको सिर्फ हम बताएंगे आज, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बाद में दूसरा सेक्शन। तब तक देखिए कि ऐड का प्रयोग, अगर मान लीजिए कि प्रीपोजिशन आता है तो ऐड का प्रयोग आएगा। तो ऐड का प्रयोग मतलब क्या होता है, निश्चित या छोटी जगह के लिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई गांव में रहते हैं, है ना, कोई पूछा कि वेयर डू यू लिव, है ना, आप कहाँ रहते हैं। तो अगर छोटी जगह होगा तो क्या बोलेंगे कि आई लिव एट पतूत, आई लिव एट अपने गांव के नाम लिखेगा। लेकिन अगर कोई कहेगा कि आप कहाँ पे रहते हैं और बोले इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, इन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया क्या है भाई, बड़ा है ना। तो यहाँ पे ऐड का प्रयोग क्या होता है, निश्चित या छोटी जगह के लिए। जैसे ही वाज स्टैंडिंग एट द डोर, मतलब एक निश्चित जगह पे खड़ा है। कहाँ खड़ा है भाई, एक निश्चित जगह पे खड़ा है। कहाँ पे, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, वह दरवाजे पर खड़ा था, है ना। ही वाज आई लिव एट रामपुर, मैं कहाँ पे रहता हूँ, रामपुर। जैसे एक छोटा जगह है रामपुर, लेकिन यहीं पे इंडिया रहता तो क्या लगाते हैं, आई लिव इन इंडिया, है ना। तो इन और एट का प्रयोग आप शायद समझ गए होंगे। अगला देखिए, इन बड़ी जगह है, जो व्यक्ति जहाँ रहता है उस जगह के लिए, है ना। जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं तो क्या बोलेंगे, वी लिव इन इंडिया, है ना, हम लोग भारत में रहते हैं, ठीक है। दे लिव इन दिल्ली, वे लोग कहाँ रहते हैं भाई, दिल्ली में रहते हैं। आई लिव इन अ विलेज, मैं एक गांव में रहता हूँ। तो गांव बड़ा होता है ना, लेकिन गांव अगर देखिए, अगर बोला कि कहाँ पे रहते हैं, एक छोटा सा गांव का नाम पूछे तो क्या करना पड़ेगा, हमको एट लगाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद ऑन देखते हैं, फिर आएगा ऑन, है ना। तो ऑन का प्रयोग क्या होता है, ऊपर और स्पर्श का भाव। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो पेंसिल है इस पे हम रख दिए, है ना। तो ये क्या हो गया, ये जो बुक से स्पर्श हो गया, टच हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देयर इज अ पेंसिल ऑन द बुक, है ना। बुक पर क्या रखा हुआ है, पेंसिल रखा हुआ है। तो यहाँ पे टच है ना, जिस कारण से हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, तो जब बुक रखा जाएगा टेबल पर तो क्या होगा, वो स्पर्श होगा ना, स्पर्श किया हो रहेगा, है ना। ही इज ऑन अ बाइसिकल, वह कहाँ पे है भाई, बाइसिकल पर है ना, साइकिल पर है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो लोग टच होगा। तो टच, जब टच की जगह होगा जैसे कि स्पर्श करना हो, है ना, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अगला है चौथा नंबर में है, क्या है, अबव। अबव मतलब उच्चतर स्थान में या ऊपर के लिए, है ना। मतलब क्या होता है, अबव मतलब ऊंचा स्थान के लिए, जैसे कि मतलब बहुत ज्यादा ऊपर के लिए, है ना। अबव का यूज करते हैं हम लोग बहुत ज्यादा ऊपर के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि बोला जाए कि द एरोप्लेन फ्लाइज अबव द क्लाउड्स, है ना। तो हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ता है ना भाई, बादलों के ऊपर उड़ता है। तो यहाँ पे अबव का यूज होगा। अबव मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा ऊपर, है ना। फिर होता है बिसाइड। बिसाइड मतलब बगल में, समीप में, है ना, बगल में बैठा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बेंच है, एक पेंसिल है, आप एक और पेंसिल रख दिए तो क्या करेंगे, दिस पेंसिल इज बिसाइड दिस पेंसिल, है ना, ऐसे करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए कि कम एंड सीट बिसाइड में, आओ और मेरे बगल समीप बैठो या मेरे बगल में बैठो। तो बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में बैठना, है ना, बगल के लिए यूज होता है बिसाइड। फिर होता है बाई, मतलब निकट या बहुत निकट या पास या समीप के लिए होता है बाई का प्रयोग। जैसे कि माई सन केम एंड सेट बाई मी, है ना, मेरा पुत्र मेरे निकट आकर बैठ गया। तो बाई का प्रयोग क्या होता है, बहुत ही नजदीक के लिए, है ना, बहुत ही नजदीक के लिए यूज होता है। द डस्टबिन इज बाई द डोर, डस्टबिन क्या था, दरवाजे के समीप था, है ना। फिर है निकट, निकट मतलब क्या हो गया, नजदीक। नियर मतलब नजदीक है, निकट, है ना। तो देयर इज अ टेम्पल नियर माई हाउस, मेरे घर के बगल में क्या है, एक मंदिर है ना। तो यहाँ नजदीक के लिए हम लोग क्या करते हैं, नियर का यूज करते हैं। गो एंड सिट नियर द फायर, जाओ और आग के बगल में बैठ जाओ। जब ठंड लगती है तो क्या करते हैं लोग, आग के बगल में बैठते हैं ना, उसी तरीका से। फिर है बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब परे, से परे, उस पार या उस तरफ या उससे आगे, है ना। जैसे कि देखिए, देयर इज अ हॉस्पिटल बियॉन्ड द रोड, इस रोड के उस पार क्या है भाई, अस्पताल है। अगर बियॉन्ड का पूछे तो क्या पढ़ेंगे, उस पार, है ना, ठीक है। डोंट गो बियॉन्ड द कैंपस, परिसर के उस तरफ मत जाओ। तो बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, उस तरफ, ठीक है। फिर है अंडर। अंडर मतलब नीचे, किसी के नीचे, है ना, नीचे। मान लीजिए कि टेबल बेंच पे हम बैठे हुए, जैसे कि किताब हो गया, किताब के नीचे हम रख दिए, लेकिन स्पर्श नहीं होना है ना। जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, तब बिल्ली जो है कहाँ बैठी हुई है, बिल्ली जो है मेज के नीचे बैठी हुई है ना। यहाँ पे क्या होगा, अंडर का प्रयोग होगा नीचे के लिए, लेकिन कैसे नीचे के लिए,
जो स्पर्श ना हो, है ना। बिहाइंड के पीछे, की ओर, के पीछे या की ओर के लिए, जैसे कि द थीप वाज स्टैंडिंग बिहाइंड द पुलिस, चोर पीछे, पुलिस के पीछे खड़ा था, है ना। पीछे के लिए बिहाइंड का यूज होगा, नीचे के लिए अंडर का यूज होगा, बगल के लिए बाई या बिसाइड का यूज होगा, एकदम ऊपर के लिए एबव का यूज होगा, है ना। और छोटे स्थान के लिए एड का यूज होगा, और बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग होगा, और जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर रखा हो, स्पर्श हो, तो वहां पे ऑन का प्रयोग होगा। यहाँ तक आई होप कि वहां यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रही हो बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।